हेलो सी यू टी पी जी एम बी एस पेरेंट्स, मैं स्वागत करता हूं आपका अड्डा 247 सी यू टी पी जी के इस बेहतरीन शानदार से प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं मिसिंग नंबर्स के बारे में। अगर आप सी यू टी पी जी एम बी ए की तैयारी कर रहे हो और आपका भी सपना है एक टॉप कॉलेज में एडमिशन लेने का, है ना, तो आपको ऐसे टॉपिक्स को कंप्लीट करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वांट हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, इसका अच्छा खासा वेटेज आता है उसमें, है ना। तो कुछ चीज़ें हैं मिसिंग नंबर की, छोटी छोटी चीज़ें, वो हम लोग डिस्कस करेंगे यार, है ना। अगर आप लोग मुझसे पढ़ना चाहते हो तो मैं आगे आपको और चीज़ें इन्फॉर्मेशन भी दूंगा, वो इन्फॉर्मेशन भी आपको काफ़ी ज़्यादा काम में आएगी। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। थोड़ा सा देखो, मिसिंग नंबर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मिसिंग नंबर का मतलब क्या होता है। मिसिंग नंबर का मतलब क्या होता है, मिसिंग नंबर का मतलब क्या है एक्चुअल में, मिसिंग नंबर का मतलब क्या होता है। देखो, मिसिंग नंबर का मतलब है कि आपको एक सीरीज़ दी जाएगी, एक सीरीज़ दी जाएगी। हो सकता है ये दोनों नंबर दिए हों, ये दोनों नंबर दिए हों, यहाँ पे नंबर नहीं दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, तो आपको इसको फिल करना पड़ेगा। कैसे फिल कर दोगे, कुछ भी लिख दोगे? नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। हमें वो सीरीज़ ढूंढनी पड़ेगी, हमें वो सीक्वेंस समझना पड़ेगा, हमें वो अरेंजमेंट समझना पड़ेगा जिसके बिहाफ पे उसको फिल किया गया होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि कोई मेरा नंबर 4 आ रहा है पहले, उसके बाद मेरा अगला नंबर आ रहा है कितना, 9 आ रहा है, फिर अगला नंबर मेरा 16 आ रहा है, उसके बाद फिर गैप दे दिया और उसके बाद फिर अगला नंबर मेरा 36 लिखा हुआ है, तो मैं कहूँगा कि यार ये स्क्वायर का फॉर्मेट चल रहा है। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, देन 5 का स्क्वायर, उसके बाद 6 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो मतलब ये जो मिसिंग पार्ट था मेरा, वो मेरा फेल हो गया। एक और देख लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है 2, उसके बाद लिखा हुआ है 3, उसके बाद लिखा हुआ है 5, उसके बाद लिखा हुआ है 7, उसके बाद लिखा हुआ है 11, उसके यहाँ पे अब गैप हो गया। उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है क्या, 17। अब बताओ यहाँ पे क्या फिल होगा, यहाँ पे लिख दिया 17। अब बताओ यहाँ पे क्या फिल हो गया, हमारा सर घूम गया। हम डिफरेंस देख रहे हैं तब भी सेम नहीं हो रहा है भाई, यहाँ पे 1 का डिफरेंस, यहाँ पे 2 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस, यहाँ पे तो 4 का डिफरेंस आ गया, गड़बड़ हो गया। 1 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस, फिर 4 का डिफरेंस, ये तो गड़बड़ हो गया, ऐसा तो कुछ बैठ ही नहीं रहा। तो एक और बात समझ में आई कि हमें नंबर्स के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। जैसे अगर मैं कहूँ आपसे कि प्राइम नंबर क्या होता है, अगर मैं आपसे कहूँ कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, है ना, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो मैं कहूँगा या तो वो खुद से डिविजिबल होंगे या फिर 1 से डिविजिबल होंगे। मतलब 2 ही नंबर से डिविजिबल हैं, या तो खुद से या तो 1 से। तो मैं अगर उसकी सीरीज लिखूँ प्राइम नंबर्स की, तो मैं कहूँगा 2 आता है यार, 2 आता है, 2 आता है, 2 आता है ना, क्या आता है, 2 आता है, देन 3 आता है, देन 5 आता है, देन 7 आता है, देन 11 आता है, देन 13 आता है, देन 17 आता है ना, ऐसे अगला 19 आता है। तो मैंने इस सीरीज को और इस सीरीज को मैच किया, मैंने कहा ये तो सही है, 2 3 5 7 11, 2 3 5 7 11, इसका मतलब अगला नंबर कौन सा होगा, 13 होगा। बात समझ में आई मेरी? तो ये भी मिसिंग नंबर का एक पार्ट है। हो सकता है कहीं मल्टीप्लिकेशन में काम आ रहा हो, जैसे जैसे अच्छा, एक और चीज़, वीडियो को थोड़ा और आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जैसे सी यू ई टी पी जी एम बी ए का जो कोर्स है, अल्टीमेट 2.0 बैच स्टार्ट हो गया है। अल्टीमेट 2.0 बैच स्टार्ट हो गया जिसमें मैथ्स है ना, सॉरी क्वांट, है ना, क्वांट हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया और डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, DI। ये सर देखेंगे। ये सर कौन है? ठीक ठाक हैं, बढ़िया टीचर हैं, जैसे मैं हूँ, मैं ही हूँ, है ना। अगर आप लोग पढ़ोगे तो आपको भी मज़ा आएगा। ये सर हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, बहुत बेहतरीन इंग्लिश पढ़ाते हैं। आप लोग पढ़ोगे ना तो आप लोग को खुद ही समझ में आ जाएगा कि मज़ा ही आ गया, है ना। सर इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो हम लोग आपका ये बैच देखने वाले हैं। अल्टीमेट 2.0 बैच रिलीज़ हो गया है ना। अगर आप परचेज़ करना चाहो तो परचेज़ कर सकते हो। 27 जुलाई से इसकी क्लासेस आई थिंक शुरू हो जाएंगी ना, 27 जुलाई से। तो आप इसको परचेज़ कर सकते हो। कैसे परचेज़ करोगे, ये भी प्रॉब्लम की बात है, इसको भी दूर कर देंगे। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। एक स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, अपना फ़ोन उठाना है, फ़ोन में नंबर दबा होता है ना, तो 1 2 3 ऐसे करके नंबर बने होते हैं, 9 6 6 7 5 8 9 2 4 7। इस पे आपको कॉल कर देनी है। जैसे ही आपको कॉल करोगे, एक बंदा यहाँ से फ़ोन उठाएगा, वो सारी चीज़ें आपको बता देगा, कैसे परचेज़ करना है, डिस्काउंट, कूपन कोड, हर एक चीज़ आपको बता देगा। जैसे ही आप परचेज़ करोगे, आपका काम तुरंत ही हो जाएगा। ठीक है, बात समझ पाए मेरी इतनी सी? चलो आगे बढ़ जाते हैं वीडियो में, है ना। वीडियो में आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे, हमें एक ब्लैंक स्लाइड दिखेगी। ये ब्लैंक स्लाइड क्यों है? ताकि मैं आपको कुछ चीज़ें समझा सकूँ। जैसे और क्या क्या हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। जैसे मैं कह सकता हूँ A/B प्लस C वाला फॉर्मेट लग रहा होगा, या फिर n का स्क्वायर प्लस n वाला फॉर्मेट लग रहा होगा। जैसे इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, NN प्लस वाला फॉर्मेट लग रहा होगा।
इसको अगर मैं लिखूंगा तो 1 इंटू 2 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे 2 इंटू 3 लिखा होगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, 3 इंटू 4 लिखा होगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 12। ऐसी सीरीज भी बन रही होगी। अब कोई आपसे कह दे, सोचो 2 6 12 लिखा हुआ है, 2 6 12, बताओ अगला नंबर क्या आएगा। मैं सीरीज पहचान गया कि ये फॉर्मेट है, मैं कहूँगा कुछ भी नहीं है यार, 4 इंटू 5 कर दो, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ख़त्म हो गया काम, मुझे पता चल गया यहाँ पे 20 आ जाएगा। क्या मेरी इतनी सी बात समझ में आई है? फॉर्मेट बहुत सारे होते हैं, ट्रायंगल के बिहाफ पे आ जाता है, कभी कभी ट्रायंगल के बिहाफ पे कैसे आ जाता है, यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है ना और कह दिया सेंटर में 60 आ रहा। इसी तरीके का एक और ट्रायंगल दे दिया, 2 दे दिया, 7 दे दिया, 8 दे दिया, बता रहे हैं यहाँ बताओ कितना आएगा, तो मुझे पता है यहाँ पे कितना आ जाएगा 112 आ जाएगा ना। कैसे? तीनों का मल्टीपल, तो तीनों का मल्टीपल यहाँ पर भी काम कर रहा होगा। सारी चीज़ें पीडीएफ में लिखी हुई है ना, आप लोग पढ़ना चाहो पढ़ भी सकते हो, सारी चीज़ें लिखी हुई है। हम लोग चलो 1-2 क्वेश्चंस देख लेते हैं चल के, है ना। चलो 1-2 क्वेश्चंस देख लेते हैं। अच्छा ये देखो, ये फॉर्मेट भी लिखा हुआ है कि मल्टीप्लिकेशन पे देखो कुछ ही चीज़ें काम करती, या तो एडिशन होगा, या तो एडिशन होगा, या फिर सब्ट्रैक्शन काम कर रहा होगा, या फिर सब्ट्रैक्शन काम कर रहा होगा, सब्ट्रैक्शन काम कर रहा होगा, या फिर प्रोडक्ट काम कर रहा होगा, या फिर प्रोडक्ट काम कर रहा होगा, या फिर प्रोडक्ट काम कर रहा होगा, या फिर डिवीजन काम कर रहा होगा। इन्हीं सब चीज़ों में से कुछ ना कुछ काम कर रहा होगा, इतना दिमाग लगाने की नीड नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ज़्यादा आइडिया लगेगा। ये देख लेना आप लोग, है ना। ठीक है, क्यूब के फॉर्म में भी आता है। अच्छा एक और चीज़, मैंने एक चीज़ आपको नहीं बताई, क्या स्क्वायर के बिहाफ पे काम कर सकता है, क्यूब्स के बिहाफ पे काम कर सकता है ना, स्क्वायर और क्यूब दोनों के बिहाफ पे काम कर सकता है। जैसे ये सीरीज़ देख लो, 2 नहीं 4, है ना, उसके बाद फिर 9, उसके बाद फिर अगला, जैसे मैंने स्टार्टिंग में नहीं लिखा था 4 9 हो गया, फिर 16 हो गया, फिर यहाँ बताओ क्या आएगा, यहाँ 36 लिखा हुआ है, तो ये 5 का स्क्वायर बन रहा था, मतलब यहाँ पे 25 आ रहा था। क्यूब के फॉर्म में देखेंगे तो क्यूब के फॉर्म में 1 लिख दिया कि पहला सीरीज़ मेरा 1 आ रहा है, फिर मुझे दिख रहा है कि मेरा 8 बन रहा है, फिर मुझे दिख रहा है कि 27 बन रहा है, फिर यहाँ पे गैप कर दिया, फिर कह रहा है 125 बन रहा है। मुझे समझ में आ गया कि क्यूब की सीरीज़ बन रही है, क्यूब का मिसिंग नंबर आएगा। क्यूब का मिसिंग नंबर आने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कितना बन जाएगा मेरा 64 बन जाएगा, 4 का क्यूब बन जाएगा। समझ रहे हो बात को? चलो आगे बढ़ते हैं। ये ठीक है, आप लोग देखना इसको, है ना। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है लिखा हुआ है 7, है ना, ऐसे लिखा हुआ है 7, देन 8, देन 9, देन 4, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और फिर कह रहा है यहाँ पे आ गया 407 और यहाँ पे आ गया 520 और फिर यहाँ पे आ गया 756। देखो ऐसे केसेस में कुछ नहीं करना, ऐसे केसेस में आपको देखना है कि इन दोनों में क्या रिलेशन मैं अप्लाई कर दूं जिसकी वजह से 407 बन जाए। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, सम करूंगा, बहुत छोटी वैल्यू आएगी, लेकिन अगर मैं इसका क्यूब करूं तो आई थिंक बन जाएगा। इसका क्यूब करेंगे मतलब 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है ना। 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है। 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है। दोनों का सम करेंगे तो 4 3 7 6 4 10 का 0, देखो हाँ 407 बन गया। इसका मतलब इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब रहा होगा, तो 9 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 729 आ जाएगा। इससे घटा देते हैं, 6 में से 7, यहाँ पे 7 बन गया, 2 आ गया, 27 आ गया। इसका मतलब 27 रहा होगा, लेकिन 27 तो क्यूब है, हमें तो क्यूब रूट चाहिए, तो मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। बात इतनी समझ में आई? मतलब कौन सा ऑप्शन मेरा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। होपफुली आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे होगे, मेरी बातों को सीरियसली ले पा रहे होगे। लेना ही चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। आपको ही एडमिशन चाहिए, है ना, आपको ही पढ़ना है, आपको टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, MBA करना है बढ़िया से, है ना, तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया, 12 आ गया, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं यार, मज़ा नहीं आ रही। जैसे अगला कह रहा है 12 लिखा हुआ है, 30 लिखा हुआ है, 18 लिखा हुआ है, 18 लिखा हुआ है, 45 लिखा हुआ है, 27 लिखा हुआ है। ओके, अगला कह रहा है 24, फिर क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, फिर 24। देखो एक बात बताओ, मुझे दिख रहा है कि बड़े वाले नंबर बीच में लिखे हुए हैं, मुझे दिख रहा है कि बड़े वाले नंबर बीच में लिखे हुए हैं। मैं कहूँगा यार इन दोनों को सम कर दें, कितना आ रहा है 18 12 30 आ रहा है, बीच वाला नंबर बन गया मेरा। 18 27 45 आ रहा है, मेरा बीच वाला नंबर फिर से बन गया। तो मैं कहूँगा इन दोनों का सम कर देते हैं, 48 आना चाहिए यहाँ पे, है ना। मिसिंग नंबर मुझे पता चल गया, कितना नंबर आना चाहिए, सी ऑप्शन आना चाहिए, मतलब मेरा सी ऑप्शन 48 सही हो जाएगा। क्या मेरी इतनी सी बात आप लोग को समझ में आ रही है? आ रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। ईजी सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कह रहा 14 लिखा हुआ है, 14 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, 38 लिखा हुआ है। फिर क्या कह रहा है 15 लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है, 50 लिखा हुआ है। फिर क्या कह रहा है 16 लिखा हुआ है, 30 लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क बना दिया। अब एक बात बताओ, मैं कहूँ कि इधर के नंबर बड़े लिखे हुए हैं, हाँ लिखे हुए हैं। मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है कि जो पहली वाली सीरीज़ है उसमें कुछ मल्टीप्लाई करके दूसरी वाली सीरीज़ में ऐड करके तीसरा नंबर बना लिया गया है।
14 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 28 आता है, 28 में 10 ऐड कर दिया 38 बन गया। फिर 15 दूना 30 होता है, 30 में 20 ऐड कर दिया 50 हो गया। फिर 16 दूना 32 होता है, 32 में 30 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। मतलब मेरा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पेन चलाने की कोशिश ही नहीं करी मैंने। क्या मेरी इतनी सी बात समझ में आई आप लोगों के? बहुत बेहतरीन बेहतरीन, बहुत मजा आई, बहुत बढ़िया बोल रहे हो आप लोग, बहुत सही चीज़ें बता रहे हो, आप लोग को सब समझ में आ रहा है। आई नो आप लोग बता भी रहे हो। देखो कितना लिखा हुआ है, 10 5 20, 20 10 40, 40 20 एंड क्वेश्चन मार्क। फिर मुझे दिख रहा है, क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है कि शायद ऐसा कुछ है कि बीच वाले नंबर में कुछ मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दिया गया है। ऐसा मेरी अंतरात्मा कह रही है, मैं नहीं कह रहा, मेरी अंतरात्मा कह रही है। मेरी अंतरात्मा क्या कह रही है कि इसमें कुछ मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करके ये लिख दिया गया। जैसे 5 में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 5 दूनी 10 होता है, 10 और प्लस 10 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 10 दूना 20 होता है, 20 और 20 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। 20 दूना 40 होता है, 40 40 80 हो जाएगा। मैं जल्दी से सी ऑप्शन पे टिक कर दूंगा क्योंकि 80 जो लिखा है वो सी ऑप्शन पे ही लिखा हुआ है, तो सी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाता है। अगर वो बी ऑप्शन पे लिखा होता तो मैं कहता 80, मेरा बी ऑप्शन वाला सही हो जाएगा। सी पे लिखा तो मैं कह रहा हूँ सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 5 17। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन है ना, सारा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। चलो अगला 103 हो गया। दिख रहा है कि इधर टर्मिनोलॉजी आई है, इन सब पे कुछ प्रोसेस करके, इन सब पे कुछ प्रोसेस करके ये थर्ड वाली सीरीज बनाई गई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कुछ बैठेगा? हाँ सही है। 5 दूनी 10, 17 3 51, नहीं बैठ रहा, गड़बड़ हो गया। 17 नहीं बैठ गया, बढ़ गया। 5 दूनी 10 हो गया 10 और 17 3 51, कितना आ गया 61 आ गया, सही है। 6 दूनी 12, 21 3 63, 75 आ गया। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 प्लस x इंटू 3x है ना, 103 आना चाहिए। इसको उधर भेज देते हैं तो 3x हो गया होगा। 3x 103 माइनस 16 करेंगे कितना आ जाएगा? 103 माइनस 16 करेंगे कितना आ जाएगा? 103 माइनस 16 करेंगे 87 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 दूनी 6, 3 9 27, 29 आ गया। क्या मेरी इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? सेशन को यहीं तक रखेंगे। मिसिंग नंबर बहुत बेहतरीन टॉपिक है, बहुत आसान सा टॉपिक है। अगर आप लोग एक बार इसको कंप्लीट कर लोगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। हम लोगों ने छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया, छोटा सा पार्ट उसका डिस्कस किया कि मिसिंग नंबर का एक्चुअल में मतलब क्या है। अगर आपको पसंद आता है तो कुछ नहीं करना है आपको फिर से यहाँ पे आता है। कहाँ पे आना है? यहाँ पे आना है। कहाँ पे? यहाँ कहाँ पे? अरे यहाँ पे आना है, ये यहाँ पे आना है। अल्टीमेट 2.0 बैच पे आना है। इसको खरीदना है, परचेज करना है। कैसे करोगे? क्यों करोगे? पहले तो क्यों करोगे? बेहतरीन तैयारी के लिए, MBA अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए। देखो क्या करोगे, सबसे पहले तो फ़ोन उठाओगे और इस नंबर पे कॉल करोगे 9667589247। कॉल कर लोगे। कॉल करने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, फिर मुझे कुछ बताने की नीड नहीं है। सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो और मेहनत भी करते रहो। ओके, वीडियो को ख़त्म करते हैं।